ईश्वरः सर्वभूतानां, संपूर्ण भूत प्राणियों के भीतर बाहर ईश्वर व्याप्त है, किंतु उसके शरणागत न होने पर इस शरीर के भीतर इंद्रियों, मन एवं बुद्धि में बैठे हुए प्रारब्ध के द्वारा ही उनका शरीर नाचता रहता है। सभी साधक जानते हैं कि शरीर का ईश्वर इंद्रियां हैं, इंद्रियों का ईश्वर मन है, मन का ईश्वर बुद्धि है तथा इन सब का ईश्वर प्राण है और प्राण सहित इन सब का ईश्वर प्रारब्ध है तथा प्रारब्ध का ईश्वर भी ईश्वर ब्रह्म है। यह क्रमशः ईश्वरवाद की परिकल्पना है, जबकि ईश्वर शब्द बहुवाची है। बहुत लोगों ने ईश्वर का अर्थ एकमात्र ब्रह्म से ही कर लिया है, जबकि अज्ञानियों का अर्थात मूर्खों का ऐश्वर्य ही ईश्वर होता है, क्योंकि वे ऐश्वर्य के लिए ही जीते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां, किंतु इस मंत्र के द्वारा संपूर्ण भूतों का ईश्वर प्रारब्ध है, ऐसा अर्थ भी लेना चाहिए। जो सबके हृदय में बैठा हुआ है तथा अपने संकल्प बल से सबको नचाता रहता है, इस न्याय से धृतराष्ट्र का ईश्वर दुर्योधन है, क्योंकि वे दुर्योधन के माध्यम से नाचते हैं। दुर्योधन का ईश्वर शकुनी एवं कर्ण है, क्योंकि वह उनके माध्यम से नाचता है। द्रोणाचार्य का ईश्वर अश्वत्थामा है, पितामह भीष्म का ईश्वर प्रतिज्ञा है और प्रभु ने इन्हें इनके प्रारब्ध अनुसार ही नचा नचा कर मारेंगे। नर्तकियों के नृत्य को देखने वाले लोग भी भीतर से नाचते हैं। नाचने की कला तो वे जानते नहीं, अतः मन से ही उस कला को आत्मसात करते हुए समय व्यतीत करते हैं। वैसे ही कोई गाकर, कोई नाचकर, कोई आलोचना कर, अनाप शनाप बकवास कर समय व्यतीत करते हैं। इसी प्रकार ये सारे के सारे पक्ष विपक्ष के लोग अब तक स्वार्थपरक युद्ध करते हुए समय व्यतीत करते आए हैं। इसी कारण इस युद्ध भूमि में मैं उनको उनके प्रारब्ध अनुसार ही नचा नचा कर मरवाऊंगा। मानो भगवान कह रहे हैं कि इन सब के हृदय में इनका प्रारब्ध रूपी ईश्वर बैठा हुआ है, जो इस समय मुझ सच्चिदानंद परमात्मा के सम्मुख कुंठित हो जाएगा। इनमें से कोई भगवान शिव को, कोई ब्रह्मा को, कोई विष्णु को, कोई सूर्य को, कोई अग्नि को, कोई अन्यान्य देवी देवताओं को, कोई भूत प्रेतों को पूजने वाले हैं। ये सारे के सारे देवी देवता तो मेरे से ही नाचते हैं। ऐसे समय में ये देवी देवता किसी की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि रक्षा करने के ठीक विपरीत मेरे इस नरमेध यज्ञ में सहायक बनेंगे। ईश्वरः सर्वभूतानां, मानो भगवान कह रहे हैं कि यह शरीर एक दिव्य यंत्र है, जिसकी रचना प्रारब्ध नामक पुरुष ने ईश्वर की अध्यक्षता में की है। अतः वह ईश्वर की शक्ति से ही शक्तिमान होकर अज्ञानी के शरीर को अपने अनुसार चलाता है। यदि तुम्हें भी प्रारब्ध नामक पुरुष के द्वारा नाचना है तो तमेव शरणम गच्छम, जाओ अपने उसी महापाप अर्थात प्रारब्ध रूप ईश्वर की शरण में जाओ। यदि तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं है तो मुझे भी तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। यद्यपि तुमने मुझे सद्गुरु ही बना दिया है, जबकि मैंने तुम्हें प्रमाण भी दे दिया है कि मैं तुम्हारा सद्गुरु ही नहीं भगवान भी हूँ, लेकिन तो भी तुम मौनी हो गए हो। तो जाओ, संपूर्ण भावों से उसी प्रारब्ध के लिए जीवन को दांव पर लगा दो, फिर तुम्हें शांति मिल जाएगी। जैसे इन मूर्खों ने अपना जीवन दुर्योधन की प्राण रक्षा करने हेतु दांव पर लगा दिया है, पितामह भीष्म ने संपूर्ण जीवन को हस्तिनापुर की सुरक्षा हेतु दांव पर लगा दिया है, वैसे ही तुम भी भिखारी बनकर हस्तिनापुर की सुरक्षा करो, सन्यासी बनकर इसकी सुरक्षा करो। युद्ध करने की प्रतिज्ञा करके भी तुम इस प्रतिज्ञा रूप युद्ध से विमुख हो रहे हो। चंद्रवंशी चंद्रमा की तरह होते हैं, जिस प्रकार वह घटता है बढ़ता है, उसी प्रकार उनमें भी संकल्प विकल्प होता रहता है। सूर्यवंशियों के पास संकल्प विकल्प नहीं होता, वे सूर्य के समान ही चमकते दमकते रहते हैं। उनमें आरोह अवरोह उतार चढ़ाव नहीं होता।
इसलिए मैं कहता हूं कि तुम सूर्यवंशी हो, क्योंकि आज तक तुम्हारे में संकल्प देखा गया, विकल्प नहीं। लेकिन यदि तुम अपने को चंद्रवंशी ही मानते हो तो उन्हीं क्षुद्रों की भांति जीवन जियो, क्योंकि तुम्हारे वे ईश्वर तुम्हारे अनुसार तो पितरलोक में ही है। तो जाओ, तमेव शरणम गच्छ, उन्हीं की शरण में जाओ, उन्हीं के कृपा प्रसाद से तुम्हें शांति मिल जाएगी। मैं तो समझता था कि तुम परम शांति की मांग कर रहे हो, यही नहीं, मैं तो समझता था कि तुम मेरे प्रथम और अंतिम शिष्य हो, इसलिए तुम्हें साधना न करनी पड़े और मैं तुम्हें अपनी संपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति दे दूं। मैं तो समझता था कि तुम मेरी आज्ञा का पालन कर दो और मैं तुम्हारा काम कर दूं, तुम्हें मुक्ति दे दूं। तुम जानते हो कि यदि मैं एक बार अपना चक्र घुमा दूं तो ये सारे के सारे लोग धराशायी हो जाएंगे, लेकिन उससे क्या बड़ी बात हो जाएगी। भक्तों को चरित्र गायन का तो अवसर ही नहीं मिलेगा। ईश्वरः सर्वभूतानां तमेव शरणं गच्छ, इन दोनों ही मंत्रों का महाराज ने व्यंगात्मक अर्थ किया है, जिससे ईश्वर प्रेमी भक्तों को गहरी चोट पहुंच सकती है। अतः इन दोनों मंत्रों का जो भावार्थ विख्यात है वह भी सुने। ईश्वरः सर्वभूतानां तमेव शरणं गच्छ। हे पार्थ, संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी भगवान निश्चित रूप से बैठा हुआ है, तो भी वे माया के वशीभूत हुए इधर उधर भटकते रहते हैं। कम से कम तुम तो संपूर्ण श्रद्धा एवं भाव से उसकी शरण में जाओ। ऐसा करने से निश्चित ही इस विषम युद्ध को करने पर भी उसकी कृपा से सनातन परम पद को प्राप्त कर जाओगे। भगवान नारायण ने यहाँ पर शुद्ध चेतन साक्षी ब्रह्म की सबसे हृदय में स्थापना की है, सबके हृदय में स्थापना की है। वह तब तक मौनी होता है जब तक साधक वाचाल होता है, वह तब तक अकर्ता होता है जब तक साधक अपने को कर्ता समझता है। लेकिन जब वह संपूर्णता से उसके शरणागत हो जाता है, तब वही सम शांत सचिदानंद परमात्मा उसके लिए कर्ता तथा वक्ता बन जाता है। महाराज के पास कुछ वर्ष पूर्व जगत की दुर्वस्था तथा सर्वत्र व्याप्त छल कपट को देखकर शंकर अर्थात शंकरानंद नामक भक्त आया। उसने कहा कि महाराज जी, अब जीने की इच्छा नहीं होती। महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, यह तो अच्छी बात है। अब अपने हृदय में बैठे हुए भगवान के लिए जियो। माया के लिए जीकर कौन सुखी एवं शांत हुआ है। संपूर्णता से संन्यास लेकर सदा सर्वदा के लिए भगवान के हो जाओ, शांति मिल जाएगी। उसे जगत के लोगों को देखने, बोलने, मिलने जुलने का मन नहीं करता था। उसकी वही स्थिति आश्रम में भी थी, इसलिए यहाँ भी कुछ हद तक, कुछ समय तक अशांत रहा। महाराज ने देखा कि यह स्वाध्याय ज्ञानमय का अधिकारी है, अतः महाराज ने गीता भाष्य करके सर्वप्रथम उसे लिखने को दे दिया। उसने 5-6 महीने में ही दिन रात करके संपूर्ण भाष्य लिख दिया। उसके उपरांत वह भली भांति सम शांत हो गया। परिणाम रूप फल है कि यह भाष्य समय से पूर्व ही संपन्न हो गया। इस प्रकार अपने स्वभाव को देखकर तदन रूप कर्म के अनुसार ही संपूर्ण श्रद्धा भाव से हृदयस्थ ब्रह्म के शरणागत होना चाहिए। प्रभु ने महात्मा अर्जुन को संपूर्ण श्रद्धा, विश्वास एवं भाव के साथ ब्रह्म के ही शरणागत हो जाओ ऐसा कहकर पुनः कहा, हे पार्थ, तुम्हारे लिए मेरे द्वारा गोपनीय से गोपनीय रहस्य कहा जा चुका है। अब तुम खूब अच्छी प्रकार से विचार कर लो, उसके उपरांत जैसा रुचे वैसा करो। भगवान नारायण ने अब तक महात्मा अर्जुन के पास जीवन की तथा जीवन जीने की कला के साथ साथ साधना के संपूर्ण अंगों की प्रस्तावना कर दी है। वह क्या, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, किस लिए आया हूँ, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, जीव क्या है, ज्ञान और अज्ञान क्या है, धर्म और अधर्म क्या है, सत्य और असत्य क्या है, कर्म अकर्म और विकर्म क्या है,
बंधन और मोक्ष क्या है, इन सब का स्पष्टीकरण कर प्रभु ने ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, संन्यास योग तथा राजयोग आदि के संपूर्ण स्वरूपों की गुत्थी खोल कर रख दी है तथा महात्मा अर्जुन को विचार करने का अवसर दे दिया है। प्रभु ने कहा कि तुम जल्द से जल्द अपना निर्णय बताओ ताकि मैं स्वयं अपना कार्य करूं। महात्मा अर्जुन के पास न अब कोई तर्क है, न प्रश्न है और न ही अब कोई शब्द है। महात्मा अर्जुन की ऐसी स्थिति को देखकर महाराज उदारमना भगवान को प्रणाम करते हुए राग भीम पलासी में एक पद गाकर उस झांकी को प्रस्तुत करता है। घेरा डाला ऐसा वे भग नहीं पाए, महाराज प्रभु ज्ञान पथिक अर्जुन को ज्ञान सुनाए। कर्म योग की मधुर पहेली भारत को आनी सुनाने, भक्ति योग के भक्ति जुगति से सारे भ्रम मिटाए। घेरा डाला ऐसा वे भाग नहीं पाए, भीष्म द्रोण को देखी कह अर्जुन इनसो बहुत ठगाए। धर्म ध्वजी ये महारथी हैं पर हमको भरमाए, भ्रुकुटी तरेरे देखी दुर्योधन वह मूर्ख शर्माए। घेरा डाला ऐसा वे भग नहीं पाए, चहु दिशी चितवत सिंध की चितवनी, कौरव देखी थर्राए। मधुर मधुर विहंसत प्रभु मन में महाराज चित भाए। राजयोग की महिमा ऐसी जड़ चेतन हो जाए, घेरा डाला ऐसा वे भग नहीं पाए। जोग जुगनी बिनु गुरु कृपा से निज स्वरूप को पाए, महाराज प्रभु भक्त मिलन की अद्भुत छटा लखाए। शपथ लेत अब प्रभु अर्जुन से भवसागर तरी जाए, घेरा डाला ऐसा वे भग नहीं पाए। प्रभु ने अर्जुन की ऐसी स्थिति को देखकर दयार्ध चित्त से अभयदान देते हुए कहा, हे पार्थ, मैं संपूर्ण गोपनीय रहस्यों में से भी परम गोपनीय रहस्य को तुम्हारे सम्मुख कह रहा हूं कि भले ही तुम मुझे अपनी आत्मा न मानो, लेकिन मैं सत्य कहता हूं कि तुम मेरी आत्मा हो। मैं सत्य कहता हूं कि तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो। मैं सत्य कहता हूं कि इस समय तुम मेरे सर्वस्व हो। इसलिए तुम्हारे कल्याण की इच्छा से मैं तुमसे जो कह रहा हूं वह ध्यान से सुनो तथा जो मांग रहा हूं उसे प्रेम से दे दो। मन मना भव मद भक्तो, हे पार्थ, तुम अब मुझे अपने मन को दे दो, मेरे ही भक्त बन जाओ। मेरी शरण में आकर मुझे नमस्कार करो। यदि तुम इतना कर लेते हो तो तुझ प्रिय के पास मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम मुझे ही प्राप्त कर जाओगे। इतना ही नहीं, संपूर्ण धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरे शरणागत हो जाओ तो इन गुरुजनों और स्वजनों के वध से होने वाला महापाप से मुक्त कर मैं तुम्हें परम पद दूंगा, चिंता मत करो। इस मंत्र से पता चलता है कि ब्रह्म जब तक प्रतिज्ञा नहीं करता तब तक मनुष्य को क्या देवताओं को भी उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। पति पत्नी परस्पर में प्रतिज्ञा करके ही परिणय सूत्र में बंधते हैं। परस्पर में दो मित्र प्रतिज्ञा करते हुए एक दूसरे को साथी बनाते हैं। प्राय सभी परस्पर में एक दूसरे के प्रति प्रतिज्ञा करके जीते हैं। हनुमान जी ने जब देखा कि जब तक श्री राम प्रभु बाली से रक्षा करने का वचन नहीं देते तब तक सुग्रीव को विश्वास नहीं होगा, अतः अग्नि का साक्षी देकर भगवान और सुग्रीव में मित्रता करा दी। भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा देवताओं को वचन दिया कि आप सब थोड़ा समय और प्रतीक्षा करें। मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि रावण सहित संपूर्ण असुरों का वध करने के लिए मैं आ रहा हूं। उन्हीं भगवान नारायण ने श्री राम रूप में आकर वन प्रदेश में संतों के मध्य प्रतिज्ञा करके ही उन्हें संतोष प्रदान किया। निशिचर हीन करऊं मही भुज उठाई पन कीन है, सकल मुनि के आश्रम हिनी जाई जाई सुख दीन है। इस प्रकार प्रभु ने भी महात्मा अर्जुन को संतोष प्रदान करते हुए कहा,
मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि तुम मेरी शरण में आ जाते हो तो तुम्हें मैं विजय और कीर्ति के साथ साथ निर्वाण पद भी दूंगा। तुम जो सोचते हो कि यदि तुम स्वजनों और गुरुजनों का वध करोगे तो तुम्हारी अपकीर्ति हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ठीक इसके विपरीत तुम्हारी कीर्ति फैल जाएगी। इतना ही नहीं, तुम्हें निर्वाण पद प्राप्ति के लिए जप तप योग आदि साधनों को करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरे आध्यात्मिक विरासत अर्थात संपत्ति के भी अधिकारी हो। मन मना भव मद भक्तो। भगवान नारायण ने महात्मा अर्जुन से मन मांगा है। मन जहां जाता है वहीं पर तन भी जाता है, वहीं पर बुद्धि भी जाती है, अर्थात वहीं पर सर्वस्व चला जाता है। भगवान का कहना है कि यदि तन को देना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, यह तन मां कुंती का ही रहे, महाराज युधिष्ठिर का ही रहे। इस युद्ध में तुम उन्हीं लोगों की आज्ञा से आए हो न कि मेरी आज्ञा से, इसलिए मन मुझे दे दो और तन से युद्ध करने का श्रेय उन्हें दे देना। मन में मुझे बिठा लो और तन से उनकी प्रसन्नता के लिए युद्ध करो, और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं, मेरी ही आज्ञा से युद्ध करो। शरीर से मोह होता है जीव को, इसलिए भगवान तन को नहीं मांगते, क्योंकि तन तो बहुतों का झूठा है। पर जब मन भगवान का बन जाता है तो झूठा तन भी अति पावन बन जाता है। सभी जानते हैं कि भगवान पवित्र वस्तु का ही भोग लगाता है। वह पवित्र वस्तु मन ही है, जो संपूर्ण पदार्थों को खाने के उपरांत भी भूखा रह जाता है, निर्मल का निर्मल रह जाता है, पावन का पावन रह जाता है, लेकिन शरीर माता पिता भाई बांधवों आदि के द्वारा अपना माने जाने से झूठा हो जाता है। मन मना भव मद भक्तो। महात्मा अर्जुन ने मानो कहा कि मन को यदि मैं आपको दे दूंगा तो आप क्या करेंगे? तो प्रभु ने कहा कि उसी क्षण तुम्हारे मन में बैठ जाऊंगा। जैसे बाहर में तुम्हारे रथ पर बैठा हूं, वैसे ही तुम्हारे मन रूपी रथ पर भी बैठ जाऊंगा, और जैसे ही तुम्हारे मन में बैठूंगा वैसे ही तुम सहज में ही शरणागत होकर दिव्य छंदों द्वारा मेरी वंदना करने लगोगे। उसी समय मेरे हृदय से तुम्हारे लिए करुणा के साथ कृपा की बरसात होनी प्रारंभ हो जाएगी। मानो भक्त अर्जुन ने कहा कि मैं मन को कैसे दूं माधव, यह कोई वस्तु तो है नहीं कि उठाया और दे दिया, फिर इस मन से स्वजनों को भी कैसे निकालूं? प्रभु ने कहा कि संपूर्ण धर्मों का परित्याग करके एक बार कहो तो कि हे माधव, मैं इस मन को आपको देना चाहता हूं। यदि यह सत्य है तो आप इस मन को ले लें और मेरे हृदय में आकर बैठ जाएं। इतना कहते ही मैं तुम्हारे मन से स्वजनों को भगाकर उसमें बैठ जाऊंगा। सूर्य बिना अंधकार को भगाए जगत में आना जानता है, वैसे ही मैं तुम्हारे सहित संपूर्ण भक्तों के मन में बैठना जानता हूं। मेरे द्वारा मन में बैठते ही तुम्हारे जो स्वजन बैठे हुए हैं वे सदा सर्वदा के लिए भाग जाएंगे, उनका आता पता भी न होगा। इसके पूर्व तुमने दिव्य रूप देखना चाहा था, जिसे मैंने दिखाया भी। जिसने विश्व रूप दिखाया उसी ने निर्गुण निराकार रूप का भी बोध कराया, और वही अब तुम्हारे सामने तुमसे एकमात्र मन मांगता है। यदि तुम कहते हो कि मन लेकर क्या करोगे, तो सुनो, अपने मन से मैं सृष्टि का संकल्प करता हूँ, उसका पालन करता हूँ, संहार करता हूँ, तथा भक्त का मन लेकर भक्त के शुभाशुभ दृष्टि और सृष्टि का संहार कर उसके लिए दिव्य लोक का निर्माण कर देता हूँ। इस प्रकार तुम मन को देकर देखो, ऐसा करने से तुम्हारा राज्य तुम्हारे पास तथा तुम्हारा मन मेरे पास हो जाएगा। ऐसी विलक्षण स्थिति को पाकर तुम धन्य हो जाओगे। जो जिसकी उपासना करता है उसी का भक्त कहा जाता है। इसलिए जीव की उपासना बाहर से करनी चाहिए और ब्रह्म की भीतर से। जीवन में जब जिसकी पराजय होती है तब वह जान ले कि उसने ब्रह्म के पद पर जीव को बैठा दिया है। भीतर का सिंहासन ब्रह्म का सिंहासन है। यदि उस ब्रह्म की जगह पर कोई माता पिता भाई बांधवों को बैठा लेता है तो जीवन जीवन उसके भीतर बाहर पराजय
आकर डेरा डाल देती है। भगवान नारायण ने द्वारिका को अपने हृदय में नहीं बैठाया है और न ही गोपियों को ही बैठाया है। यदि उन्होंने राधा, रुक्मणी, सत्यभामा आदि गिनती की गोपियों को भीतर बिठाया है तो गोपियों के रूप में नहीं, शक्ति के रूप में, क्योंकि वे उनकी शक्तियां थी। इस प्रकार उन्होंने कुछ को भीतर और कुछ को बाहर बिठाया। बाहर बिठाई गई गोपियों को कोल भीलों ने लूट लिया, भीतर बिठाई गई गोपियों को कोई भी नहीं लूट पाया। ब्रह्म जीव को अपने हृदय में नहीं बिठाता, आत्मा को बिठाता है तथा आत्मा के अर्थात भक्तों के हृदय में ही बैठाता है। जिन गोपियों ने उन्हें काम रूप में देखा, प्रभु ने उन्हें हृदय से बाहर का बाहर रख दिया। जिन्होंने द्वारकाधीश श्री कृष्ण, ऐश्वर्यशाली कृष्ण, योगी श्री कृष्ण, तांत्रिक मांत्रिक श्री कृष्ण समझा, उन्हें भी प्रभु ने बाहर का बाहर रख दिया। लेकिन जिन गोपियों ने गुरुजनों के कहने से अथवा पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण उन्हें भगवान के रूप में देखा था, उन्हें अपने मन में बिठा लिया, अतः उनकी जीवन में कभी पराजय नहीं हुई। भगवान की भगवत्ता इसी में है कि अपने भक्त के पास भविष्य का संकेत लाकर रख दे, ताकि भविष्य में उसे शंका न हो। भीलों के द्वारा गोपियों के लूटे जाने पर महात्मा अर्जुन को संशय हो सकता था कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरा उद्धार करूंगा। ऐसी मेरे सामने प्रतिज्ञा करने वाले भगवान गोपियों का ही उद्धार नहीं कर रहे हैं तो मेरा क्या करेंगे। उस समय अर्जुन यह जान ले कि इन्होंने भगवान को अपना मन भगवान मानकर नहीं दिया था, इसलिए वे लूटी गई हैं। मन मना भव मद भक्तो और सर्वधर्मांत परित्यज्य, ये दो मंत्र भगवान नारायण के अंतिम प्रतिज्ञा में मंत्र हैं, जिन्हें भक्तों को याद कर लेना चाहिए। इसके बाद तो प्रभु ने श्रुति फल बताया है। अध्याय 2 में ऐशोच्यान वेशोचस्तुम से लेकर इस अध्याय के सर्वधर्मान परित्यज्य तक प्रभु ने बहुत कुछ कह दिया है, अर्थात कुछ कहने को शेष न रहा। इसीलिए प्रभु ने कहा, मद्याजी मां नमस्कुरु, मेरी शरण में आकर भगवत भावना से मुझे प्रणाम करो, ताकि तुम्हारे सिर पर मेरा वरद हस्त जा सके और तुम्हारे लिए शक्तिपात कर सकूं। महात्मा अर्जुन ने अब तक प्रभु को भाई के रूप में, सखा के रूप में, गुरु के रूप में प्रणाम करते हुए एकादश अध्याय में भगवान के रूप में प्रणाम किया है, लेकिन उन्होंने उस प्रणाम को सर्वस्व नहीं माना है। ऐसा प्रमाण तो लोग स्वप्न में भी अपने इष्ट को, देवी देवताओं को करते पाए जाते हैं, लेकिन शरणागत नहीं हो पाते। इसलिए प्रभु ने सर्वप्रथम मद्याजी मेरी शरण में हो जाओ कहा और तब कहा मां नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। शरणागत हो जाने का तात्पर्य होता है भगवान को अपना स्वाभिमान देना, सदगुरु को अपना स्वाभिमान देना। लोग अपने माता पिता, भाई बांधव आदि में से किसी को भी अपना स्वाभिमान नहीं देते, इसलिए प्रभु ने ऐसा कहकर अर्जुन का मानो स्वाभिमान मांगा है। प्रभु ने कहा कि तुमने तो प्रतिज्ञा नहीं की, लेकिन मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं कि हर तरह से इस जीव जगत से मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। भगवान ने कहा है कि मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, इससे संकेत मिलता है कि एक सत्य प्रतिज्ञा होती है, एक असत्य प्रतिज्ञा होती है। जीव असत्य प्रतिज्ञा वाला भी होता है, इसलिए भगवान ने यहाँ सत्य विशेषण लगा दिया। उस रणभूमि में जहां पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं, उन सब के बीच में भगवान ने महात्मा अर्जुन का उद्धार करने की घोषणा कर दी। एक दिन पुष्करानंद ने पूछा था कि गुरुदेव, क्या प्रतिज्ञा सबके बीच में करनी चाहिए? महाराज ने कहा कि करना क्या चाहिए, करते ही हैं। नवरात्रि, शिवरात्रि, एकादशी एवं अन्यान्य व्रतों में सबके सामने है प्रतिज्ञा करते हैं कि इन दिनों में अन्न नहीं लेंगे, केवल फलाहार या जलाहार व्रत ही करेंगे। इसलिए माता पिता, भाई बांधवों के मध्य आप प्रतिज्ञा करें कि आज से ब्रह्म के लिए जीऊंगा,
इस प्रकार हृदय में भगवान होगा तथा बाहर में उसकी आत्माएं अर्थात माता पिता, भाई बांधव, बाल बच्चे आदि होंगे, जो बाहर के बाहर रह जाएंगे। सबको ही तो भगवान चाहिए। जो आज भगवान को नहीं चाहता, उसे आज नहीं तो विवश होकर ही भगवान को कल चाहना होगा। इसमें संकोच की क्या बात है? यदि धर्म पत्नी को बाहर का बाहर बिठाए रहते हैं, मन में नहीं जाने देते, तो क्या उसका श्रृंगार चला जाता है? तथा भीतर में अर्थात हृदय में बिठा लेते हैं, तो क्या वह आपकी आराध्या होकर वरदान देती है? उसी प्रकार कोई धर्म पत्नी धर्मपति को बाहर बिठाने की जगह भीतर बिठा लेती है, तो क्या वे उसके लिए वरदानी बन जाते हैं? क्या माता पिता को हृदय में बिठा लेते हैं तो वे वरदान देकर चले जाएंगे? अरे, जिनके मन बुद्धि चित्त का उद्धार ही नहीं हुआ है, उनको मन में बैठाने का क्या औचित्य है? यह तो एक विडंबना ही कही जाएगी। भगवान का आशय यहाँ यह है कि दोनों ही प्रसन्न रहें, भीतर में भगवान तथा बाहर में उसकी आत्माएं। इस प्रकार दोनों का ही सम्मान हो जाता है। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरा है, ऐसा कहने से भगवान का सम्मान हो जाता है तथा ये सब अर्थात स्वजन एवं प्राणी भगवान के हैं, ऐसा कहने से भगवान की आत्माओं का भी सम्मान हो जाता है। यही मौलिक मंत्र है, यही मौलिक सिद्धांत है। माँ सुमित्रा ने अपने भगवत भक्त प्रिय पुत्र लक्ष्मण से कहा, जाओ बेटे जाओ, आज से भीतर बाहर राम सीता को बिठा लो, मुझे बाहर रख दो, क्योंकि मेरे हृदय में राम दूसरा है, अर्थात बाहर का राम मेरे पति अभी जीवित हैं। ऐसा कहकर भगवती सुमित्रा ने लक्ष्मण का तिरस्कार नहीं किया, अपितु सम्मान ही किया है। सद्गुरु भी अपने शिष्यों से मन ही मांगते हैं, क्योंकि उस निर्मल मन में, उस विशाल मन में अपनी संपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति को रख देना चाहते हैं। उनको शिष्यों के बाहर के व्यवहार से कुछ लेना देना नहीं रहता। जो मन दे सकता है उसी से मन मांगा जाता है, जो नहीं दे सकता उससे क्या मांगेगा? क्या पशु पक्षी से मन मांगेगा? सद्गुरु एवं शिष्य दोनों ही एक दूसरे के लिए दाता होते हैं। शिष्य अपना सर्वस्व मन देता है और सद्गुरु उसे अपनी सर्वस्व आध्यात्मिक शक्ति देता है। इस प्रकार ये दोनों महादानी एक दूसरे में आसीन हो जाते हैं। भगवान की प्रतिज्ञा की तरह ही सारे सद्गुरु उसी प्रतिज्ञा में आज भी प्रतिष्ठित हैं तथा उन समर्पित साधकों के लिए जीते हैं। यदि एक अंश भी शिष्य ने मन को बचा कर रखा है, तो सद्गुरु उसके लिए संपूर्णता से नहीं जी पाता। भगवान को मन देना ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि आर्त और अर्थार्थी भी तो अपना मन देते हैं, लेकिन उनके मनोरथ को पूरा करके भगवान उनके लिए जी नहीं पाता। इसलिए भगवान को मन देकर उन्हें मांग लेना ही मन देना कहा जाता है। उसी प्रकार सद्गुरु को भी मन देकर सद्गुरु से आध्यात्मिक चिंतन मांग लिया जाता है, क्योंकि सद्गुरु एक चिंतन है, एक सिद्धांत है, आध्यात्मिक ज्ञान है। वह शरीर तो कभी होता नहीं, वह तो एक दिव्य राज है, दिव्य रहस्य है। नाम तो शरीर को पुकारने का संकेत मात्र है, वैसे ही आप भी एक रहस्य हैं, क्योंकि आप शरीर नहीं हो सकते। अतः आप अपने मन को सद्गुरु को देकर अपने रहस्यमय स्वरूप को जान लें। अब पुनः युद्ध के मैदान में चलते हैं, जहां भगवान अपने प्रिय अर्जुन से कुछ विशेष ही कहते हैं। हे पार्थ, यदि तुम संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर देते हो, तो मैं भी अपने शुद्ध साक्षी स्वरूप का परित्याग कर तुम्हारे लिए कर्ता बन जाऊंगा। ये कौरव सर्वधर्म त्यागी हैं, तो तुम्हें सर्वधर्म त्यागी बनने में क्या आपत्ति है? आचार्य द्रोण तथा कृपाचार्य गुरु धर्म त्यागी बने तथा तुम शिष्य धर्म बनो, यह कहाँ का न्याय है? ये सब कुल धर्म त्यागी बने तथा तुम कुल धर्म पालन करता बनो, यह कहाँ का न्याय है? धृतराष्ट्र राज धर्म का त्याग करे तथा तुम राज धर्म का पालन करो, यह कौन सा धर्म है? पितामह ने पितामह पद का त्याग कर दिया है और तुम प्रपौत्र धर्म को धारण किए बैठे हो, यह कहाँ का धर्म है? और कहाँ तक कहूँ, इन लोगों ने भगवत धर्म का ही त्याग कर दिया है।
इसलिए तुम इन संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर भागवत धर्म का धारण कर लो। वह भागवत धर्म मैं ही हूं, मैं ही सर्वधर्मा हूं, लेकिन इन लोगों ने मुझ सर्वधर्मा का ही त्याग कर दिया है। अतः तुम क्यों न इन संपूर्ण धर्मों को त्याग कर सर्वधर्मा मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को स्वीकार कर लो। मातृ धर्म, पितृ धर्म, पुत्र धर्म, भ्रातृ धर्म, राजधर्म इत्यादि बहुत से धर्म होते हैं। तुम इन सारे धर्मों का परित्याग कर दो तथा मुझ एक ही से संपूर्ण नातों को जोड़ लो। मुझे तुम माँ समझ लो, पिता समझ लो, भाई समझ लो, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार सारे नाते के द्वारा मैं तुम्हारे काम आऊंगा। यदि साधक सद्गुरु को साक्षात सगुण ब्रह्म के रूप में देखता है तो उसके काम, क्रोध, लोभ आदि के सारे विकार स्वतः ही चले जाते हैं। जब शिष्य सद्गुरु से अपने संपूर्ण जीवन की कहानी कहता है तो वह उसका मित्र बन जाता है तथा ज्ञान योग एवं कर्म योग रूपी दोनों दिव्य स्तनों से वह अमृत पिलाता है। तब वह उसके लिए मां बन जाता है। वैसे ही कभी पुत्र बनकर, कभी मां बनकर, कभी बेटी बनकर, कभी मित्र बनकर, कभी भाई बनकर वह शिष्य के काम आता है।